तो भाई लोग, हमारी जो आज की वीडियो वो होने वाली बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में। इसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यार आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस का काम क्या होता है, आईपी एड्रेसेस के जो वर्जन होता है IPv4 IPv6 वो क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट आईपी क्या होता है, और पोर्ट्स के टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सिंपली इस वाले टॉपिक पे भी 2 या 3 वीडियोस होने वाली है, तो कोई टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी फटाफट से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो ये है कि आईपी एड्रेसेस होते क्या हैं एक्चुअली। तो यार आईपी की जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि तुम्हारा जो भी डिवाइस है उससे कम्युनिकेट करने के लिए, यानी मतलब दो कोई से भी डिवाइस जैसे एक स्मार्टफोन और एक लैपटॉप है, तो उसको एक अपने नेटवर्क के अंदर दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करना है, तो वो इस आईपी एड्रेस की मदद से कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं, या फिर कोई भी डाटा अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो कर पाते हैं। और एक और चीज़ भी ये भी है कि एक दूसरे को आइडेंटिफाई भी इसी आईपी एड्रेस से कर पाते हैं कि यार जैसे एक आईपी एड्रेस हो गया 192.168.1.4, तो ये एक आईपी एड्रेस हो गया मेरे स्मार्टफोन का। अब ऐसे ही 1.6 एक मेरा आईपी एड्रेस हो गया लैपटॉप का। तो अभी जैसे मुझे ओवर द वाईफाई कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करना है मेरे फ़ोन से मेरे लैपटॉप में, या फिर मेरे लैपटॉप से मेरे फ़ोन में, तो ये आईपी एड्रेसेस उसी में काम आते हैं। और एक और चीज़ ये भी है कि जैसे हमारा मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जहाँ पे ये वायरलेस प्रिंटर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है वायरलेस, तो उन सबको मतलब कम्युनिकेट करने में एक दूसरे जो भी जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको एक सिंपली अपना एक नेटवर्क होता है। जैसे कि एक राउटर हो गया, एक वाईफाई, तुम्हारे घर पे अगर वाईफाई लगा होगा तो उसके अंदर मतलब तुम्हारे घर में जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं और इंटरनेट एक्सेस करते हैं उस वाईफाई से कनेक्ट होके, जैसे कि स्मार्टफ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, टीवी हो गया, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो एक तो ये होता है कि इनको सबको आइडेंटिफ़ाई करना होता है उस राउटर को या फिर उस वाईफ़ाई को कि कौन सी आईपी पे कौन सा डिवाइस है। तो उनको सबको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करता है वो जो भी राउटर या वाईफ़ाई है। और दूसरी बात ये कि अगर तुम्हारे पीसी से अगर तुम्हारा कोई प्रिंटर है घर पे, तो उसमें अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है, उससे कोई भी फ़ाइल प्रिंट करनी है वायरलेसली, तो वो भी इसी आईपी एड्रेसेस की मदद से ही डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये सिंपली हमारा एक आईपी एड्रेस का थोड़ा-सा बड़ा-सा इलैबोरेशन हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे हमें आईपी हमारी जो है वो चेक कैसे करनी है। तो सिंपली अगर तुम लाइनक्स एनवायरनमेंट यूज़ करते हो, जैसे कि अभी हम इस कोर्स में यूज़ कर रहे हैं काली लाइनक्स, तो उसके अंदर अगर तुम्हें आईपी अब चेक करनी है तो यहाँ पे ये जो कमांड है ifconfig करके या फिर IPA करके, तो ये दोनों कमांड में से कोई भी एक तुम यूज़ कर सकते हो अपनी जो भी आईपी है वो चेक करने के लिए। और अगर तुम विंडोज़ एनवायरनमेंट में भी यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अपनी जो आईपी एड्रेस है वो चेक करना चाहते हो, तो सिंपली यहाँ पे कमांड यूज़ करना है ipconfig। और एक और बात कि यार ये जो कमांड है ifconfig और ipconfig, ये दोनों कमांड तुम्हें तुम्हारी प्राइवेट आईपी दिखाएंगे। अभी अभी बात करेंगे हम कि प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी क्या है। तो अभी बात करते हैं IPv4 और IPv6 क्या है। तो सिंपली यार ये बस दो वर्जन्स हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो अभी के लिए तुम इतना याद रखो, अभी वीडियो में आगे मैं इसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी। तो सिंपली यार पब्लिक आईपी वो आईपी है जो कि तुम्हारा जैसे एक लैपटॉप तुम्हारा है, उससे तुम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, तो इंटरनेट पे और भी बहुत सारी मतलब वेब सर्वर्स हैं, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो जो भी तुम वेबसाइट को सर्फ कर रहे हो, तो वो वेबसाइट कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि उसको किसने रिक्वेस्ट किया है, और उसको जो भी रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट को उसको किस को वापस रीडायरेक्ट करना है, यानी कि उस रिक्वेस्ट का जो भी आउटपुट होगा वो उसको कौन सी जगह पे वापस ट्रांसफर करना है, यानी किसको उसका आउटपुट देना है। जैसे कि तुमने facebook.com गूगल पे जाकर facebook.com यूआरएल बार में सर्च किया, तो अब facebook.com के वेब सर्वर को क्या कैसे पता चलेगा कि उसको जो भी रिक्वेस्ट करी है किसी ने, तो वो रिक्वेस्ट को उसको वापस किधर भेजना है। तभी तो तुम्हारे पास सामने एक फेसबुक का होम पेज खुलेगा ना, जहाँ पे तुम अपना पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे और फिर फेसबुक पे लॉगिन करोगे। तो इसीलिए तुम्हारा जो इस काम के लिए जो तुम्हारा आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है
उसको हम बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। और ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। दूसरा आता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस वो होता है जिसमें जैसे कि हमारे घर पे एक वाईफाई लगा है, तो और उस वाईफाई से 4 या 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी वगैरह हो गई, या फिर कोई अगर गेमिंग कंसोल है तो वो भी हो गया। तो ये सिंपली ये जितने भी डिवाइसेस हैं और ये एक लोकल एरिया नेटवर्क में है, तो इनकी एक अपनी लोकल आईपी या फिर स्टैटिक आईपी या फिर प्राइवेट आईपी होगी, और वो प्राइवेट आईपी असाइन करता है हमारा जो राउटर है वो हर एक डिवाइस को, जो भी उससे कनेक्टेड है, जो भी उस राउटर से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको एक प्राइवेट आईपी वो राउटर असाइन करता है। कि ये जैसे कि मेरा अगर लैपटॉप है तो उसकी आईपी राउटर ने असाइन कर दी 192.168.1.2, और जैसे मेरा फ़ोन है तो उसकी आईपी एड्रेस राउटर ने असाइन करी है 1.3। तो और सिंपली ये मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। मतलब ये आईपीज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो रेंडमली असाइन करता है राउटर। तो उसका अभी इतना मतलब इस पे फोकस मत करना कि ये कैसे असाइन होती है, और ये बस वो रैंडमली असाइन करता है राउटर हर डिवाइस को, जो भी डिवाइस उससे कनेक्टेड होता है उसको आईपी एड्रेस। अब दूसरी बात ये भी है कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होती है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती। जैसे कि मेरा कोई लैपटॉप है तो उसकी आईपी एड्रेस अभी है 192.168.1.2, और अगर मैं अभी इस लैपटॉप को वापस रीस्टार्ट करूं तो हो सकता है कि मेरी आईपी एड्रेस चेंज हो जाए। यानी मेरे को जो मेरे लैपटॉप की जो पहले आईपी एड्रेस थी 1.2, वो अब चेंज होकर 1.6 हो जाए या फिर 1.10 हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो सिंपली सब कुछ रैंडम प्रोसेस होता है, और रैंडमली राउटर जो होता है जिस भी राउटर से हम कनेक्टेड हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वो सिंपली ऐसी आईपी एड्रेसेस को असाइन करता है। तो ये हमारी पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में डिफरेंस भी हो गया। तो यार अब बात करते हैं IPv4 के बारे में। तो यार सिंपली IPv4 जो होता है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो होता है वो बनता है 32 बिट्स से, और 32 बिट्स मतलब कि 4 ऑक्टेट्स उसके अंदर होते हैं। सिंपली ऑक्टेट मतलब हो गया 8, यानी कि हर एक मतलब 4 डिविजन्स होते हैं और हर एक डिवीज़न में 8 बिट्स होती है। सिंपली यहाँ पे जो हमने लिखा है x.x.x.x मतलब एक x मतलब 1 ऑक्टेट यानी 8 बिट्स। एक एक्स मतलब हो गया 8 बिट्स। अब ये तुम्हें अगर नहीं पता कि ऑक्टेट्स और बिट्स ये अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली ये बाइनरी कन्वर्जन्स होते हैं, तो तुम गूगल करके सिंपली सीख सकते हो, बहुत ही ईजी होते हैं। तो अभी बाइनरी मतलब जैसे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, उसके अंदर कंप्यूटर को इन आईपी एड्रेस को समझना होता है। तो वह मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने लिया यहाँ पे 192.168.2.1। तो अभी यहाँ पे सिंपली ये तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। तो अभी कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो ना 8 होता है ना 2 होता है, सिर्फ 0 एंड 1 होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो अभी कंप्यूटर को समझने के लिए हमें जो ये आईपी एड्रेस है ऑटोमेटिकली ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अभी एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ कि ये कैसे सब कुछ काम करता है। तो सिंपली अभी तुम्हें बस जो चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि IPv वर्जन 4 होता है जो कि 32 बिट्स का होता है और जिसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं। बस ये सिंपल सी ये बात तुम्हें याद रखनी है। उसके आगे मैं बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें याद रखना है तो वो भी ठीक है, वरना कोई मतलब इतनी खास ज़रूरत नहीं है इसको याद रखने की। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 192.168.2.1। तो अभी यहाँ पे अगर कंप्यूटर इस आईपी एड्रेस को कैसे समझेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है वो ये वाली है और हम इस वाले डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जो भी है ना। तो अभी इसको कन्वर्ट करेंगे अगर हम 192.168.1.2.1 को, तो बाइनरी में कुछ ऐसा दिखेगा, और 192 कुछ ऐसा दिखेगा बाइनरी में, फिर 168 कुछ ऐसा दिखेगा बाइनरी में, और 2 ऐसा दिखेगा और 1 ऐसा दिखेगा बाइनरी के अंदर। अब सिंपली अगर तुम यहाँ पे काउंट करो, ये जितने भी डिजिट्स हैं ये 8 डिजिट्स हैं। एक डिजिट मतलब एक बिट हो गया, तो जैसे यहाँ पे 8 डिजिट्स हैं तो इसीलिए यहाँ पे 8 बिट्स हो गया। तो सिंपली अगर हम इस आईपी एड्रेस को फिर से बाइनरी में अगर हम लिखें तो यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे 4 डिविजन्स हैं। यहाँ पे देख सकते हो 8 बिट्स के बाद फिर डॉट, फिर 8 बिट्स के बाद एक डॉट, एंड फिर 8 बिट्स के बाद एक डॉट। तो यहाँ पे 4 डिविजन्स हैं ऑक्टेट्स के। एंड अगर हम इनको काउंट करें
तो ये पूरे हो रहे हैं 32 बिट्स, यानी 8+8+8+8 = 32 बिट्स। तो ये सिंपली था हमारा IPv4 का एक्सप्लेनेशन। तो यार अब बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा था कि यार IPv4 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, वैसे ही IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है वो 128 बिट्स का होता है। और अभी यार एक बात और है कि हमें IPv6 की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो यार जो IPv4 है उसमें बहुत ही लिमिटेड IPs होते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो गया है ना, एप्पल हो गया, तो इन बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे राउटर्स होते हैं और बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। तो क्या होता है कि यार वो जो अगर IPv6 IPv4 में ये दिक्कत आ रही थी कि जो भी मतलब डिवाइसेस हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे डिवाइसेस होते थे, और वहाँ पे क्या होता था कि फिर जो राउटर्स हैं वो किसी भी मतलब बहुत सारे डिवाइसेस को आईपी असाइन नहीं कर पा रहे थे, और जिससे कि वो जो डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए इसलिए सिंपली हमें ज़रूरत पड़ी IPv6 की। अब इसमें क्या है कि IPv6 में हम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें मतलब सिंपली ये जो IPv6 जो है वो उसमें होता है हेक्साडेसिमल्स से मतलब बना होता है IPv6, और इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा था IPv4 में जो है वो उसमें सिंपली 4 ग्रुप्स ही होते हैं, बट जो IPv6 है उसके अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं हेक्साडेसिमल्स के। अब ये हेक्साडेसिमल्स क्या होता है? हेक्साडेसिमल सिंपली होता है 1 to 9 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल्स के अंदर आता है 1 to 9 डिजिट्स एंड देन A to F अल्फ़ाबेट्स। तो सिंपली इनसे अगर हम आईपी एड्रेस बनाते हैं तो हमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ आईपी एड्रेसेस इजीली मिल जाते हैं, जो सारे यूनिक आईपी एड्रेसेस होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारी आईपी एड्रेस जो हमने मतलब डेसिमल्स यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिखी हैं, फिर यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, और फिर बीच में सारे लगातार ज़ीरोज़ हैं, और उसके बाद फिर कुछ डिजिट्स लिखी हैं। तो सिंपली अगर हमें इस पूरी आईपी एड्रेस को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है, और हमें पता है कि यार ये बीच में सारे ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए कि सिंपली यहाँ पे हम डबल सेमीकोलन लगा देते हैं। जैसे कि हमें को पता है कि कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं 4 ग्रुप्स में, तो हमने क्या किया कि सिंपली यहाँ पे डबल सेमीकोलन लगा लिया है उसके। इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ हैं, और इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आईपी एड्रेस को, IPv6 वाली आईपी एड्रेस को। तो ये हमारा था IPv6 का एक्सप्लेनेशन। तो यार अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेसेस के बारे में जो कि तुम्हें पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहली जो आईपी एड्रेस है वो आती है 0.0.0.0। तो इसका सिंपली मतलब होता है कि हमारा जो भी डिवाइस है वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, किसी TCP IP नेटवर्क से कनेक्टेड है। बस ये चीज़ मतलब इससे पता चलती है, इस आईपी एड्रेस से सिंपली ये चीज़ पता चलती है कि हमारा जो भी डिवाइस है वो TCP IP नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब उसके बाद एक और आईपी एड्रेस आता है जिसका जो है 255.255.255.255। तो ये एक रिजर्व्ड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है। इसका सिंपली ये मतलब होता है कि अगर हमने कोई भी डाटा इस आईपी एड्रेस को सेंड किया है, तो जितने भी डिवाइसेस उस सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उन सब के पास वो डाटा ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। ये एक ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है, मतलब ये जो भी डाटा है वो सारे जो भी जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उससे सेम नेटवर्क से उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब उसके बाद एक और आईपी एड्रेस आता है, वो है 127.0.0.1। अब सिंपली ये जो आईपी एड्रेस है वो हर डिवाइस यूज़ करता है खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मैं कौन हूँ। वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली ये सेम आईपी एड्रेस हर डिवाइस यूज़ करता है एक नेटवर्क के अंदर। तो भाई ये था सिंपली आज थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आईपीज़ का। अगली वीडियो हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो भाई अगर ये वीडियो बढ़िया लगी हो, तुमको अच्छी लगी हो, तो लाइक करना है और शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।